रहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी। अरे बाका तू यहाँ दुकान छोड़ के तू यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी मैं अकेला नहीं आया हूँ, एक मिनट। ये चलो जी, पंडित जी यही है, यही वो जोरावर यही है। पकड़ो इसको। कहाँ बापूजी? कहाँ है मेरे बापूजी? ये लोग मानेंगे नहीं, अपने को घर पे ही निकलना पड़ेगा। तुम लोग भी निकलो, ये लोग कोई सॉल्व करने दो। निकलो निकलते हैं। वापस से बंद उठा लिया। नहीं प्लीज। नहीं, मैं जाऊंगा। सॉरी, जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने आप लोग डिसाइड कर रहे हैं। सॉरी पंडित जी। सॉरी। अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। जो कुछ करना है चालू जी पंडित जी करेंगे। हाँ बिल्कुल आप ही करेंगे। वो दे दीजिए। जोरावर फ्रॉम जोगेश्वरी ईस्ट। वाह बागा वाह, मानना पड़ेगा, तूने टेम्पो वाले को पकड़ लिया। हाँ? पंडित जी इसे पकड़ लीजिए और जेल में डाल दीजिए। अरे इसकी तो हड्डी पसली एक कर दो। देखो आप लोग अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखो। जोरावर, अब तुम्हारा खेल खत्म। इंस्पेक्टर साहब मैं कोई खिलाड़ी नहीं हूँ। एक सीनियर सिटीजन का अपहरण करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब इसको गिरफ्तार करो। नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब ये सच बोल रहा है, मेरा बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये बिल्कुल भोला भाला है। इंस्पेक्टर साहब ये बेगुनाह है। आप लोग कौन है? और ये? हम लोग जोरावर के माता पिता हैं और ये इसकी बीवी लाली। लाली? देखिए, या तो आप लोग बहुत भोले हैं, या तो आपको अपने बेटे की असली करतूतों के बारे में कुछ पता नहीं। हाँ, सुबह इसने मुझे और मेरे बापूजी को धमकी दी और दोपहर को तो बापूजी का किडनैपिंग करवा लिया। देखिए भाई साहब, अगर इसने ऐसा कुछ किया होता यहाँ पुलिस स्टेशन में क्यों आता? ताकि इस पे किसी को शक ना हो। सीधे बता, तूने मेरे बापूजी को किडनैप करके कहाँ रखा है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो बहुत ही साधारण आदमी हूँ। इतना छोटा सा झगड़ा इतना बड़ा रूप ले लेगा मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अपने माँ बाबूजी की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने इनके पिताजी का अपहरण नहीं किया है, बल्कि मैं तो बाबूजी के कहने पे आज सुबह हुए झगड़े की माफी मांगने के लिए घड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गया था। इनसे पूछ लीजिए। हाँ तो भागा नहीं, बाघा। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं ना, सबके नाम ही भूल गया मैं। हाँ, क्या ये सच कह रहे हैं? हाँ पंडित जी, ये टेम्पो वाला अपने परिवार के साथ हमारी दुकान में आया था। नमस्ते, बताइए क्या दिखाऊं? टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल? नहीं, हमें कुछ लेना नहीं है। मेरा नाम जोरावर है और मैं टेम्पो चलाता हूँ। आज सुबह आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ, ये दुकान के मालिक जेठालाल जी से मेरा झगड़ा हो गया था। मतलब आप वही टेम्पो वाले हो? ये मेरा बेटा है, जेठालाल जी से मिलके माफी मांगना चाहता है। जेठालाल जी कहाँ हैं? सेठ जी तो इस वक्त दुकान में नहीं है। तो जेठालाल जी जहाँ हो वहाँ पे हमको लेके चलो, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा हम पर। ये बेचारा सेठ जी से मिलकर उनकी माफी मांगने के लिए हमारी दुकान में आया था, लेकिन मुझे पता था सेठ जी यहाँ है, इसलिए मैं इन्हें यहाँ लेके आया। हाँ, सुबह मैं गुस्से में आपसे बहुत कुछ कह गया, बहुत ही भला बुरा कहा, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, ये बचपन से ही ऐसा है, इसका अपने गुस्से पर काबू नहीं है। धमकी भी इसने गुस्से में दी थी, इसके मन में कुछ भी नहीं है।
ये नादान है इंस्पेक्टर साहब, माफ कर दीजिए इसे। हाँ इंस्पेक्टर साहब, माफ कर दीजिए। घर जाकर मुझे बहुत ही बेचैनी से हो रही थी, बहुत ही बुरा लग रहा था। अपनी गलती का एहसास हुआ मुझे, तो मैंने इसे कहा कि चल माफी मांगने चलते हैं, और हम आपकी दुकान पे गए थे, और मैं अपने बेटे की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। और भाई साहब, आपके बाबूजी के अपहरण का हमें बेहद दुख है। आपका हमारे बेटे पर शक करना भी जायज है, लेकिन एक बार आप इसकी आंखों में देखिए, क्या ये आपको ऐसा गुनहगार दिखता है? साहब, माफी मांगने के लिए भी दिल साफ होना चाहिए। आप इन्हें माफ कर दीजिए और जाने दीजिए। ये अब कभी भी आपकी सोसाइटी में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे तो ठीक है भाभी जी, लेकिन तुम आए क्यों थे हमारे सोसाइटी में भाई? दरअसल मुझे बाजू की सोसाइटी में जाना था, गलती से आपकी सोसाइटी में आ गया मैं। एक तो गाड़ी का हॉर्न खराब था, और बारिश की वजह से सारे रास्ते खराब हो गए थे। ऊपर से पार्टी का कॉल बार बार आ रहा था कि जल्दी ऑर्डर पहुंचाओ, जल्दी ऑर्डर पहुंचाओ। मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं आपसे झगड़ने की गलती कर बैठा। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ, और हमने इसे समझाया कि इसने जो धमकी दी उससे सामने वाले बुजुर्ग और उसके दुकानदार बेटे पर क्या गुजरेगी। वो पूरा दिन डरे हुए रहेंगे। देखिए, आपको अभी भी लग रहा है कि अपहरण मैंने किया है, तो आप बेझिझक मुझे हवालात में बंद कर दीजिए। देखिए, क्या लगता है आप लोगों को? नहीं, मुझे नहीं लगता चाचा जी का अपहरण इन्होंने किया होगा। नहीं, लगता है हमें गलतफहमी हो गई। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि चाचा जी का अपहरण इसी ने नहीं करवाया। अब इस पर शक करने का कोई मतलब नहीं है। इससे क्या होगा ना, हमारा ध्यान असली गुनहगार से भटक जाएगा और हम चाचा जी को नहीं ढूंढ पाएंगे। बराबर बोल रहे बबीता जी आप। मुझे भी लग रहा है कि बापूजी का किडनैपिंग इसने नहीं किया, क्योंकि क्या है, देखिए आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, अपने माँ बाप के सामने तो वो झूठ नहीं बोल सकता। तो आपने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ, काश ये गलती तुमने सुबह ही मान ली होती। शुक्रिया भाई साहब। आप सभी का शुक्रिया, और सुबह के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा प्लीज। भाई साहब, हम लोग गोकुल धाम वाले हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है। आपने सच्चे दिल से माफी मांगी है ना, हम लोगों ने आपको माफ कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम जाए? हाँ, जाओ। एक मिनट, क्या जाओ? ये पुलिस स्टेशन में पुलिस वाला मैं हूं, मैं तय करूंगा कौन कब जाएगा। पहले तो आप लोग पुलिस में कंप्लेंट करके पुलिस को एंगेज कर देते हो, फिर खुद ही केस सॉल्व कर लेते हो और पुलिस को साइड में कर लेते हो। मजाक बना के रखा है पुलिस वाले का। इस बार ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, पर अभी तो केस सॉल्व किधर हुआ है चालू जी, पांडे जी? बापूजी वापस कहाँ मिले? और अभी तो ये भी नहीं पता है कि बापूजी का किडनैपिंग किसने किया है। तो अब हम क्या करें? नहीं, तुम जाओ, लेकिन हाँ, जरूरत पड़ेगी तो हम तुम्हें पुलिस स्टेशन में बुलाएंगे। और क्यों ऐसा लफड़ा करने का? गुस्से में ऐसा नहीं बोलने का। क्या बोला था तुमने कि हमारे पास 2 चाबी, तुम्हारे पास 1 बाप? ऐसा कोई बोलता है क्या? बिल्कुल नहीं। आगे से ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। जाओ। रुको। अरे रुको, क्या रुको? मैंने बोला उसको जाओ, तो तुम ऊपर से बोल रहे हो रुको। मैंने बोला ना, मैं तय करूंगा कौन यहाँ कब आएगा और कौन कब जाएगा। अभी जाओ कि नहीं जाओ? जाओ भाई, जाओ, तुम जाओ। नहीं, रुको। हत्या करते हो जेठालाल? नहीं, उसकी टेम्पो की चाबी मेरे पास है, वापस देनी है उसको, इसके लिए।
हाँ तो सीधा बोलो ना, रुको भाई, तुम्हारे टेम्पो की चाबी है मेरे पास, ये लो। रुको बोल के पूरा ड्रामा बनाते हो यहाँ पर। सॉरी भाई, चाबी। शुक्रिया। और किसी को कुछ देना है तो बाद में बोलोगे रुको। जाओ जाओ, तुम जाओ। जेठालाल जी, मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करूंगा कि आपके पिताजी जल्द से जल्द मिल जाए। एक बार फिर माफ कर। पांडे जी, अब क्या करेंगे? अरे अभी तो किडनैपर कौन है ये भी नहीं पता। धमकी इसने दी थी पर किडनैपिंग किसी और ने की है। पता नहीं चाचा जी कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। मत रखिए, हम है ना, और भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान ने चाहा तो मतलब? जाएगा जाएगा, भगवान बिल्कुल जाएंगे ना, ऐसे कैसे? भगवान सबके साथ है जेठालाल। चलो जी पांडे जी, आप अपनी टीम को जरा फोन करके पूछो ना, कब तक आ रहे हैं वो लोग सीसीटीवी का वीडियो लेके। हाँ, वो लोग आ रहे हैं, लेकिन एक डाउट ये भी जाता है कि चाचा जी का अपहरण शायद पैसों के लिए किया गया हो। तुम्हें पैसों के लिए कोई फोन आया था? नहीं आएगा कहते, वो फोन बंद करके भजिया पार्टी कर रहा था ना। भजिया पार्टी मतलब? वो भी फोन बंद करके? वो एक व्यापारी मुझे बार बार फोन करके परेशान कर रहा था, इसलिए मैंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। वो तो ठीक है, लेकिन भजिया पार्टी? पांडे जी, मैंने सेठ जी से कहा था, वो क्या है, बारिश के मौसम में गर्मा गर्म भजिया खाने का मजा आता है, इसलिए। हाँ जेठालाल, तुम्हारे बाबूजी किडनैप हुए और तुम भजिया पार्टी कर रहे थे? नहीं, तभी पता नहीं था ना कि बापूजी किडनैप हो गए, और मेरा फोन बस थोड़े टाइम के लिए स्विच ऑफ था, क्योंकि हम लोग भजिया थोड़ा खाया और तब तक ये लोग आ गए, और उसके बाद तो तुरंत मैंने अपना फोन चालू कर दिया था। लेकिन तब से लेकर अब तक मुझे कोई फोन नहीं आया ऐसा पैसे के लिए। ओके ओके, कोई बात नहीं, वो किडनैपर फोन जरूर करेगा। किसका फोन है जेठालाल? पता नहीं, अनजान नंबर है। अनजान नंबर, जरूर किडनैपर का फोन है। उसी का ही होगा। अभी उस किडनैपर को याद किया और इतनी देर में उसका फोन आ भी गया। 100 साल की उम्र है उसकी। अरे क्या बोल रहा है बाका तू? जिस व्यक्ति ने बापूजी का किडनैपिंग किया है, उसकी लंबी उम्र की कामना कर रहे तो? डोंट वरी जेठालाल, उसके उम्र के 100 साल में से जितने साल भी बचे हैं ना, वो इस हवालात में कटेंगे। फोन उठाओ और स्पीकर पर रखना। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, अरे क्या चाहिए तुमको? पैसे। कितने पैसे चाहिए? जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, बोलो कितने पैसे चाहिए? 2,23,500। मेरा तो इतना ही पेमेंट बाकी है बाबा, जल्दी भिजवा दो, देर मत करना। कौन, मक्खी जानी जी? हाँ, मक्खी जानी। अरे बाबा, तुम घड़ी घड़ी मेरा फोन काट देता है, फोन उठाता ही नहीं है, इसलिए अनजान नंबर से फोन करना पड़ा यार। अरे मक्खी जानी जी, मैंने आपको साफ साफ बोला था ना, 15 दिन के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगा भाई। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने आपको वादा किया हो और आपको पेमेंट ना मिला हो? नहीं। बस तो फिर अभी बार बार फोन करके परेशान मत करो। कौन था ये जेठालाल? वही व्यापारी था जिससे परेशान होकर सेठ जी ने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। शिशुपाल, शहर में जो सीनियर सिटीजन को परेशान करने की और इनके बापूजी की किडनैप होने की घटना, वो कड़ी कहीं जुड़ी हुई तो नहीं? हाँ सर, मला पण असंच वाटतंय। गुड। खुदाई आ तो बहुत टेंशन वाली बात है। हाँ चालू जी, पांडे जी, आपने ये सीनियर सिटीजन वाली बात बोल के तो मेरा टेंशन और बढ़ा दिया। अब तो ये केस सुलझने के बजाय उलझ रहा है। रिलैक्स, अगर एक कड़ी मिलेगी
तो ये सारी उलझने सुलझ जाएंगी। सर यस सर मैं गोकुलधाम सोसाइटी के पास केम स्टोर से ये सीसीटीवी फुटेज ले आया। गुड, चलो अब इसे हम चेक करते हैं। हाँ चलो चलो चलो। अरे क्या चलो चलो चलो, वहां का लंगर लगा है क्या? जिसकी जरूरत होगी वही आएगा। ओके हाँ चलो। देवा, इस सीसीटीवी से चाचा जी को ढूंढने का कोई रास्ता मिल जाए। हाँ सर रेडी है सर। गुड, ऑन करो और तुम ध्यान से देखना। जी जी। दिख रहा है? नहीं नहीं, और आगे और आगे। नहीं नहीं, ये भी नहीं है। अरे नहीं, रुको रुको, ये वही लाल वैन है। एक मिनट इसको रिवाइंड करो, पॉज करो और जूम करो। अरे इसमें तो गाड़ी का नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। इधर से तो इस वैन का सिर्फ टॉप एंगल दिख रहा है। प्रकाश गो अहेड गो अहेड। दिखे पॉज प्रकाश। अरे इस फुटेज में तो गड्डी का साइड एंगल दिख रहा है और साइड एंगल में तो गड्डी का नंबर नहीं दिखेगा। ऐसे ना कि फ्रंट से तो बैक से कोई फुटेज मिला हो ना तो नंबर दिखेगा। एक मिनट थोड़ा जूम करो। अच्छा ये यहाँ पे है। कौन यहाँ पे है? दिखा क्या? वो किडनैपर दिखा? किडनैपर नहीं, गुप्ता। कौन गुप्ता? गुप्ता पकौड़ी वाला। पहले हमारे यहाँ पाउडर गली के बाहर खड़ा रहता था, फिर अचानक गायब हो गया। आज पता चला यहाँ खड़ा रहता है। वाह वाह, क्या पकौड़ियाँ बनाता था। पांडे जी थैंक यू। हाँ यहाँ पकौड़े ढूंढना। प्रकाश तुम प्ले करो, आगे बढ़ो। जी सर। अरे यार ये बाइक वाला किधर से आ गया? उसके पीछे वो नंबर छुप गया। अरे एक मिनट पॉज करना, जरा जूम करो। अरे इसमें तो गड्डी दिख नहीं रही, तुझे क्या दिख रहा है पोपो? एक मिनट सोडी, जरा ये पैड और पेन दीजिए ना। एक सेकंड ना। पोपटला तुम्हें ऐसा क्या दिख गया जो तुम लिख रहे हो? अरे भाई वो क्राइम रिपोर्टर है, कुछ तो दिख गया होगा उसको काम करने दो अपने हिसाब से। करो तुम काम करो अपना। हाँ पोपटला, क्या दिखा तुमको? नहीं कुछ नहीं। चलो तुमने लिखा ना चिट्ठी में, कुछ क्या देखा? नहीं कुछ नहीं था भाई। अब आप चलो। अरे थोड़ी क्या कर रहा है? थोड़ी छोड़ दे, थोड़ी दे दे। थोड़ी जोड़ी बनाओ, मैरिज ब्यूरो, इसका नंबर लिखा है। अरे अलग फाड़ का दिया भाई। अरे मैं सालों से इसका नंबर ढूंढ रहा था भाई, देख क्या तुमने? अरे यार बापू जी नहीं मिल रहे तुमको। मैरिज ब्यूरो का एड्रेस नहीं है? क्या आदमी हो तुम? एक मिनट शांत हो जाइए। हमारे बीच एक सीनियर सिटीजन नहीं है। मतलब क्या? चालू जी मतलब वो गायब हो गए, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। ये पकौड़ी वाले को ढूंढ रहे हैं, ये मैरिज ब्यूरो की ऑफिस ढूंढ रहे हैं, हमें उस सीनियर सिटीजन को ढूंढना है। सॉरी प्रकाश भाई, अब चलो। प्रकाश अब तुम्हें कोई भी कुछ बोले जूम या पॉज के लिए नहीं करोगे? ठीक है सर। मैं बोलूं तो कर देना। जी सर। रुको, ये वही वैन है। इसका नंबर प्लेट भी दिख रहा है। जरा जूम करो। अरे कीचड़ लगा हुआ है नंबर प्लेट पे, नंबर पढ़ते ही नहीं आ रहा है। माणसं गाड्या धुते ड्रायव्हरती। क्या चंपक चाचा का अपहरण जोरावर ने नहीं किया? और भी तो फिर किसने किया है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों किया है? चंपक चाचा और जेठालाल की किसी से दुश्मनी भी नहीं है कि चंपक चाचा का अपहरण किया जाए। तो फिर आखिरकार कौन थे वो लोग जो लाल रंग की गाड़ी में सवार होके आए और चंपक चाचा को उठा के ले गए, और किस दिशा में ले गए? कहाँ है चंपक चाचा? किसी चीज का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। सारा रहस्य गहराता जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार चंपक चाचा का अपहरण क्यों हुआ, और अगर जोरावर ने नहीं किया तो किसने किया? क्या सीसीटीवी फुटेज से कोई सहारा मिलेगा, कोई राज खुलेगा? अब इस रहस्य से पर्दा कब उठेगा ये तो ईश्वर जाने, लेकिन इतना जरूर है कि आप अपनी उत्सुकता और रोमांच बनाए रखिए हर राज के साथ। ठाक ही ठाक, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सर जितनी फुटेज थी वो सब आपको दिखा चुका हूँ।
अब यहाँ पर कोई फुटेज नहीं है। लगता है गाड़ी यहाँ से मेन रोड की ओर निकल गई है। तो वहीं चल के सिटी स्कैन करें। मेरा मतलब है सीसीटीवी फुटेज चेक करें। वो मेन रोड पे तो ऐसे ही कितनी वैनें निकलती है, बिना नंबर के किडनैपर की कैसे वैन ढूंढेंगे? अभी क्या करे, बापूजी को कैसे ढूंढे? वो गड्डी का नंबर भी नहीं है और कोई क्लू भी नहीं मिल रहा। किडनैपर भी बेवकूफ फोन नहीं कर रहा। फिर से अनजान नंबर या नक्की और मक्खी जानी होगा, कट कर देता हूँ। जेठालाल, फोन मत काटना, शायद एक किडनैपर का फोन है। उसने पैसे के लिए फोन किया होगा। उसे अपने बातों में उलझा के रखो। और हाँ, फोन स्पीकर पे होना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं कौन बोल रहा हूँ वो छोड़ो, पैसे की बात करो। पैसे? मुझे आज की आज पैसे चाहिए, और अगर नहीं दिए ना तो नहीं, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। तुमको जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। कल इतना बताओ, बापूजी कैसे है? वो तो मजे में है। देखो, उनको कोई तकलीफ मत देना प्लीज। क्या करे, अब तकलीफ तो उनको हो रही है। घुटनों में दर्द रहता है, उठने बैठने में तकलीफ होती है, ऊपर से उनकी डायबिटीज भी हाई हो गई है। तुमने क्या कर दिया बापूजी को? मैं क्या करूंगा, काफी सालों से उनकी तबीयत ऐसी ही है। काफी सालों से? एक मिनट, तुम किसके बापूजी की बात कर रहे हो? अरे बाबा, मैं अपने बाबूजी की बात कर रहा हूँ जेठालाल। टेकचंद खेमचंद वाकी जानी। मक्खी जानी जी, आपने फिर से फोन किया? अरे बाबा, जरा पैसे का जरूरत था तो इसलिए। देखो मुलानी, मक्की जानी, मच्छरदानी, जो भी तुम हो, हमें मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर चालू पांडे तुम्हारा जेठालाल से जो भी लेना देना हो कल निपटा लेना। आज बेचारी की परिस्थिति नाजुक है, तुम्हें पता है उसके बापूजी किडनैप हो गए। और सुनो, फिर से तुमने नंबर बदल कर फोन किया ना तो पेमेंट लेने के चक्कर में तुम्हें लेने के देने पड़ जाएगी। क्या चल रहा तुम लोग का? हाँ? यार प्लीज इंस्पेक्टर जी, क्या क्या वो सांत्वना दे रहा था, वो गलती से। हाँ, सुन, अरे बात काट दिया। अब वो फिर फोन नहीं करेगा। थैंक यू। अभी क्या करे, बापूजी को कैसे ढूंढे चालू जी? पांडे जी, देखिए, आपके पास तो सालों का अनुभव है, कोई तो रास्ता होगा कि बिना नंबर प्लेट के भी हम वो वैन को ढूंढ सके। सोडी, तू तो गैरेज वाला है, तुझे पता है कि बिना नंबर प्लेट के गाड़ी को कैसे ढूंढ सकते हैं? बहुत से लोग अपनी गड्डियों पर स्टिकर लगवाते हैं, बहुत सी चीजें लिखवाते हैं, वही उस गड्डी की पहचान बन जाता है। अगर इस गड्डी में भी ऐसा कुछ होगा ना तो हम इस गड्डी को ढूंढ सकते हैं। गुड पॉइंट सोडी। थैंक यू पांडे जी। थैंक यू। प्रकाश, वो गाड़ी वाला फुटेज जरा फिर से रिवाइंड करना। हाँ, रिवाइंड किया। नहीं, ये वाला नहीं, दूसरा। पॉज। अब रास्ता मिल गया है, अब मंजिल भी मिल ही जाएगी। कैसे पांडे जी? हाँ, जूम करना जरा। देखो, ध्यान से देखो, गाड़ी के पीछे कुछ लिखा हुआ है। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। देखो तो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद बुरे काम करता है और दूसरों को बोलता है मुंह काला। वो देखो, खोपड़ी का निशान भी है। ये तो डेंजरस साइन है। हाँ, इसका मतलब है चाचा जी खतरे में है। चाचा जी नहीं, वो किडनैपर खतरे में है। अभी हमारे लिए गाड़ी का नंबर होगा, अब इसको हम फॉलो करते करते किडनैपर तक पहुंचेंगे और चाचा जी को उनके चुंगल से छुड़ा देंगे। थैंक यू, चलो। थैंक यू। क्या बात है पांडे जी, क्या बात है, मतलब इसके जरिए आप मुंबई पुलिस बस, अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ है। हाँ, लेट्स मूव। प्रकाश, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू प्रकाश भाई। आगे पता चला। शांत हो जाइए, एक मिनट बता रहा हूँ। मैं बताऊँ ना? हाँ, आप बताइए। गाड़ी का नंबर तो नहीं मिला, लेकिन गाड़ी की पहचान हो गई है।
जिससे हमें ढूंढने में बहुत आसानी हो जाए। थैंक यू गुडाई जी, इससे चौक्कस चाचा जी का पता चल ही जाएगा। एक सेकंड पर पांडे जी, गाड़ी की पहचान क्या है ये तो बताइए, जिससे हमें पता चले कि हमारे चाचा जी इस वक्त कहाँ हैं। गाड़ी लाल कलर की वैन है और उसके पीछे लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और वो खोपड़ी का निशान भी है उधर। गुड ऑब्जर्वेशन जेठालाल, थैंक यू थैंक यू। पाटिल सर, उस कार की बैक साइड की तस्वीर निकाल कर हर पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। जहां भी वो कार दिखे मुझे रिपोर्ट करो। जी सर। पांडे जी, अभी हमें क्या करना चाहिए? हम पुलिस की मदद करेंगे। मेन रोड पर जाकर सारी दुकानों की सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे और वैन का रूट ढूंढने में उनकी मदद करेंगे। बराबर है। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है मदद की। पुलिस जनता की मदद के लिए बनी है, जनता पुलिस की मदद के लिए नहीं बनी है। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि ये केस मुझे सॉल्व करने दीजिए। हमारी भी आपसे विनती है, चाचा जी को ढूंढने में हमसे जो बन पड़ सकता है हम करना चाहते हैं, प्लीज हमें ना मत कहिए। देखिए पांडे जी, हम लोग ऐसे नहीं बैठ सकते। चाचा जी हमारे भी फैमिली मेंबर जैसे हैं। I'm sorry। मुझे सिर्फ जेठालाल को लेकर जाना पड़ेगा। आप लोग अपने अपने हिसाब से हमारे पीछे आ सकते हैं। हाँ चलेगा चलेगा। हाँ पांडे जी, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें परमिशन दी, इसलिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी पूरी सोसाइटी की ओर से आपका आभार मानता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। एक मिनट, ये टिफिन तो मेरा है ना? हाँ आपका ही है। कि तुम लेके क्यों घूम रहे हो? नहीं, वो आप जा रहे थे तभी मैंने आपसे ले लिया था, घूम नहीं रहा था। मैं देता हूँ। अरे पाटिल, शिशुपाल जी। हाँ उनको दे दो ना, लाओ। शिशुपाल जी जरा रख दो, साहब का टिफिन है। भिड़े भाई, मैं और बागा भाई टैक्सी का बंदोबस्त करते हैं। हाँ चालेल। हाँ जा। हाँ बागा जा। पापा, दादाजी के बारे में कुछ पता चला? इसने किडनैप किया दादाजी को, मैं तो छोड़ूंगा नहीं। और मैं भी उससे छटेंगे नहीं। गुरुचरण जी, ओ जरा शांत रहो। कैसे शांत रह सकते हम लोग? दादाजी को किसी ने किडनैप कर लिया है। डब्बू बेटा, शांत हो जाओ आप लोग। देखो पुलिस ने वो गाड़ी का पता लगा लिया है, बस वही ढूंढने जा रहे हैं हम लोग। पापा, हम भी आपके साथ चलेंगे। ओके। हम हर सिग्नल का सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे, उसके हिसाब से हमारी मूवमेंट होगी। हाँ चलो, चाचा जी को ढूंढने का मिशन शुरू करते हैं। पुलिस तो निहाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चलो। हाँ ठीक है, समझ गए ना? जल्दी फास्ट चलो। लाल वैन की बैक साइड का फोटो हर जगह पे भिजवा दो और ये गाड़ी जहां भी दिखे सबको खबर करना। ठीक है, जल्दी करो। कौन सी गाड़ी? लगता है आज बारिश होगी। ये तो मेरा। जेठालाल छाता लिया कि नहीं? नहीं, छाता तो नहीं है। पटेल सर, 4-5 छाता ले लो। सर गाड़ी में ही है। बस चलो बैठो जेठालाल। अरे बबीता जी, आप लोग कैसे आ रहे हैं? I guess एक काम करो ना, आप सब लेडीज हमारे साथ आ जाओ ना। नहीं, इतनी जगह नहीं है जेठालाल। आप आगे बैठेंगे, मैं अकेला पीछे बैठूंगा, तो बाकी की खाली जगह वेस्ट जाएगी ना। उतने में तो सब लेडीज एडजस्ट हो जाएंगे। और 2 हमारे जेंट्स किधर जाएंगे? कौन 2 जेंट्स? ये जो 2 हवलदार बैठे, एक कहाँ जाएंगे? अच्छा, तो 1-2 लेडीज तो आ ही सकते हैं। बबीता जी, आप और कोई एक जन इसमें आ जाइए। नहीं, इनाफ जेठालाल, सॉरी। अरे जेठालाल, अगर ये तुमको ऐसा अकेला लग रहा है और सोसाइटी का कोई कंपेनियन चाहिए तो मैं आ जाता हूँ। अरे नहीं ना, बोल रहे ना अंदर नहीं है जगह। नहीं जेठालाल, एक जन तो आ ही सकता है ना। बैठो, चलो कम ऑन, क्विक। चलो जल्दी करो। हाँ, मैं इधर तक। क्या करो पोपटलाल? अरे वैसे पूरा बॉडी लॉक हो गया वैसे लग रहा है। मैं अपने हाथ को फ्री कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बैठो ना भाई। ऐसा लग रहा है ना मुझे सीट बेल्ट पहनने की जरूरत ही नहीं है। नहीं ऐसे थोड़ी भाई, हाथ तो फ्री करना पड़ेगा ना।
गोरेगांव पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर चारू पांडे बोल रहा हूँ। देखो, एक लाल कलर की वैन है जिसके पीछे लिखा हुआ है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, और उसके पीछे खोपड़ी का निशान भी है। हाँ, उस वैन के अंदर एक बुजुर्ग आदमी को किडनैप करके लेके जा रहे हैं। वो जहाँ कहीं भी दिखे उसको रोको और मुझे इन्फॉर्म करो। ओके? हमने सबको अलर्ट कर दिया है। जल्द से जल्द तुम्हारे बाबूजी मिल जाएंगे। थैंक यू चालू पांडे जी, थैंक यू। अरे क्या कर रहे हो पोपटलाल? अरे वो आपकी जेब में वो कागज के टुकड़े है ना, वो चाहिए जरा। वो तो मैंने कब का डस्टबिन में डाल दिया। क्या? डस्टबिन में डाल दिया? अरे ऐसे किसे डस्टबिन में फेंक दिया भाई? वो काम का कागज था, उसमें मैरिज ब्यूरो का एड्रेस था। पोपटलाल, किधर बैठो। अरे चाचा जी यहाँ पे किडनैप हो गए, उनको ढूंढने तुम्हें मैरिज ब्यूरो की पड़ी है। अरे भाई, मैंने सोचा कि जब तक वहाँ पहुँचते हैं तब तक मैं एड्रेस नोट कर लेता हूँ, मोबाइल में ऐसा रिकॉर्ड कर लेता हूँ। पर ऐसे फेंकता कौन है? ऐसे फेंकना नहीं चाहिए किसी के लिए। वो बाद में देखने ला भी। आप लोगों की शादी हो गई है, मेरी हुई नहीं है ना इधर। अबे यहाँ पे शादी क्यों करे हुए? शादी की बात नहीं, खाली एड्रेस दे रहा था मैं। पोपटलाल तुम भी। अच्छा सुनो, एक बात और, चाचा जी मिल गए तो लौटते वक्त हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे जहाँ पे एड्रेस था वो मैरिज ब्यूरो का। मिल गए तो का क्या मतलब है? नहीं मतलब, मतलब चाचा जी मिल जाएंगे, बाद में हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे और वो एड्रेस नोट करेंगे, फिर ही सोसाइटी में जाएंगे। हाँ ठीक है। वो सिग्नल आ गया, राइट में लेके गाड़ी में रोक दो। उस सिग्नल से वो रेड वैन दाएं गई है या बाएं गई या सीधे गई हमें पता नहीं। तो अभी क्या बस पता करना है? तो कैसे पता करेंगे? वो आगे वाले सीसीटीवी कैमरा के फुटेज से। है ना, सीसीटीवी का तो जो भी था वो तो हमने पुलिस स्टेशन में देख लिया ना चालू जी पांडे जी। जेठालाल, वो गोकुल धाम से इस सिग्नल तक का फुटेज था। तो इससे आगे का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं लेके आए? गुड पॉइंट। पटेल, आगे का फुटेज क्यों नहीं लाए? पेन ड्राइव में जगह नहीं थी। जेठालाल, हमें सिर्फ गाड़ी का नंबर जानने के लिए उतने ही फुटेज की जरूरत थी। अब उसमें नहीं मिला तो हमको यहाँ आना पड़ा। तो अभी आगे कुछ दुकानें हैं ना, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा होगा, उसका फुटेज चेक करेंगे, पता चल जाएगा जेठालाल। यारो, हम लोग दाएं और बाएं जाकर लोगों से पूछताछ करते हैं। मुझे पक्का यकीन है कि वो वैन लेफ्ट साइड ही गई होगी। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? बड़े सयाने कह के गए हैं कि बुरे लोगों की सोच एकदम बुरी होती है, गंदे नाले जैसी। और मैंने सुना है यहाँ लेफ्ट में एक अच्छा सा बड़ा सा गंदा नाला है। तो मुझे पक्का यकीन है कि वो अपहरण करने वाले वैन लेफ्ट साइड में ही लेके गए होंगे। मुझे जो लगा वो मैंने बताया, बाकी तो जैसी जिसकी सोच। देखो बागा, किडनैपिंग के केस में अगर पुलिस की सोच से चलें तो ज्यादा बेहतर होगा। चलो हम लोग आगे की दुकान का फुटेज चेक करते हैं, ठीक है? सब लोग मेरे पीछे क्यों आ रहे भाई? क्या सबको एक ही जगह पूछताछ करनी है? कुछ लोग दाएं जाओ, कुछ लोग बाएं जाओ। हाँ तो पांडे जी एक काम करते हैं, मैं हाथी भाई, अब्दुल और पोपटलाल राइट की तरफ जाते हैं। हो सकता है हमारा डिसीजन राइट हो। चलो चलो। भागा, डब्बू से ना हम लोग लेफ्ट में जाते हैं। हाँ, जी ठीक है। छोटी जरा ध्यान से देखना भाई। हाँ जी डब्बा। हम लेडीज लोग इधर ही रुकते हैं। हाँ। और सब लोग यहीं मिलना, रिपोर्ट आकर नहीं देना है। ओके ओके पांडे, कम ऑन, मूव 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 मूव। जरा देखना, ध्यान से देखना। हम लोग सीधे चलते हैं। यस।
यहाँ किसी भी दुकान में सीसीटीवी नहीं है। एक बार फंसेंगे ना तब मालूम पड़ेगा। ये तब दुकान वाले होते ही रहते हैं, टेक्नोलॉजी का कुछ समझ ही नहीं है। ओ यार भाई, सब दुकान वाले ऐसा नहीं है। मेरी दुकान में है सीसीटीवी। अरे जेठालाल, मैं तुम्हारा दुकान के बारे में नहीं बोला, मैं तो इन जनरल बोल रहा हूँ। शांत रहो। ज्वेलरी शॉप के बाहर देखो, वहाँ कैमरा लगा हुआ है। चलो लेट्स मूव। पुलिस वाले कितनी शिद्दत से लोगों को ढूंढते हैं, नहीं? अरे इतनी शिद्दत से अगर मैरिज ब्यूरो वाले मेरे लिए लड़की ढूंढते तो अब तक तो मेरी शादी हो गई होती। वैसे पोपटलाल, एक आइडिया है क्या? तुम ये मैरिज ब्यूरो में ना काली पीली पैसा वेस्ट कर रहे हो। क्यों? तुम पुलिस वालों को बोलो ना लड़की ढूंढने के लिए, वो तुम्हें यूं लड़की ढूंढ के दे देंगे। ए भिड़े, यहाँ पर चाचा जी किडनैप हो गए और तुझे मजाक सूझ रहा है? शुरुआत किसने की? चलो वहां जाके देखते हैं। हाँ, चलो चलो। ए भिड़े, वहाँ पे पंचर की दुकान है, चल उसे जाके पूछते हैं। हाँ, अगर गाड़ी यहाँ से गुजरी होगी तो उसने शायद देखा होगा। हाँ, चलो 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 चलो। पंचर वाले भैया, आपने कोई लाल कलर की गाड़ी यहाँ से जाते हुए देखी? हाँ। कब देखी भैया? कितनी देर हो गई? अंदर कितने लोग थे? उसमें कोई बुजुर्ग को देखा तुमने? अरे भाई साहब, आप इतने जल्दी जल्दी सारे सवाल पूछेगा तो मैं कैसे जवाब दूंगा? हाँ। आराम आराम से पूछिए, सब बताता हूँ। कब देखी? कितनी देर पहले गई? अंदर कितने लोग थे? आपने किसी बुजुर्ग को देखा अंदर? अरे भाई साहब, प्लीज मेरी बात तो सुनिए। अरे मुझे भी तो कुछ बोलने दीजिएगा। सुबह से तो मैंने बहुत गाड़ियों को जाते हुए देखा है। आप कौन से लाल कलर की गाड़ी की बात कर रहे हैं? अरे मैं समझाता हूँ। देखिए, एक लाल कलर की वैन थी, वैन जिसके ऊपर लिखा था, भिड़े भाई, ऊपर नहीं पीछे लिखा था। हाँ, मतलब हाँ, पीछे की साइड लिखा था, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, और खोपड़ी का भी निशान था। हाँ, वो होता है डेंजर ऐसे वो। अरे जल्दी 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 याद करो भाई। अरे याद रखने का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, याददाश्त तो मेरी बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम चश्मे का है। क्या चश्मे का प्रॉब्लम? बात यह है कि सुबह ही मेरा चश्मा टूट गया और अभी तक रिपेयर होकर आया ही नहीं है। और बिना चश्मे के मुझे 3 फीट के आगे ठीक से कुछ दिखता ही नहीं है। हम दिख रहे? हम लोग 3 फीट के अंदर है ना, इसे दिख रहे होंगे। अरे भाई, पहले बोलना चाहिए ना कि चश्मा टूटा हुआ है, कुछ दिखता नहीं है। इतना टाइम पास कर दिया। चलो चलो, अभी उम्मीद करते हैं जहाँ पे टप्पू सेना और सोडी गए वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन मिले। चलो चलो। पता नहीं वो वैन दादाजी को लेकर कहाँ गई होगी। ऐसी वैन यहाँ पर किसी ने नहीं देखी। अरे वो वैन मिल जाएगी, तो चिंता ना कर। वो देखो बुट्टा वाला, उसको पूछते हैं। हाँ, चलिए जल्दी चलिए। अरे सुनिए भाई साहब, आपने यहाँ से लाल गाड़ी को जाते हुए देखा? बड़ी सी गाड़ी थी और उसके अंदर 4-5 लोग भी थे। हाँ, एक लाल गाड़ी को थोड़ी देर पहले जाते हुए देखा है अभी। देखा है? वो कितने जाते हुए देखा है? किस तरफ है गाड़ी? कहाँ गई है वो तो पता नहीं, पर आप आसमान की ओर देखते हो जाइए, मिल जाएगी। आसमान में? आसमान में देखते देखते जाने से गाड़ी कैसे मिलेगी? आसमान में जहाँ आग का धुआं होगा वही तो होगी गाड़ी। एक मिनट अंकल, आप कौन से लाल रंग की गाड़ी की बात कर रहे हो? फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो आग बुझाने आती है। अरे ओए, हम सबकी जिंदगी में यहाँ आग लगी हुई है और तुझको मजाक सूझ रहा है? धन्नू ते मैं छटागा नहीं। अरे मजाक बना के रखा हुआ है यार। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सब सच बोल रहा हूँ। आपको कोई गलतफहमी हुई है। हम लोग फायर ब्रिगेड के नहीं, एक छोटी लाल कलर की वैन है उसकी बात कर रहे हैं। मैंने ऐसी गाड़ी को जाते हुए तो नहीं देखा। आशा करते हैं कि गाड़ी सीधी ही गई हो और सेठ जी को और पांडे जी को सीसीटीवी फुटेज में दिखी हो। थैंक यू अंकल, थैंक यू। चलिए यहाँ जाके पूछते हैं। चलो। दोस्तों, जेठालाल और इंस्पेक्टर चालू पांडे दुकानों में सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे हैं और बाकी लोग सड़कों पर अन्य लोगों से पूछ रहे हैं कि आखिरकार उस लाल गाड़ी में कौन लोग सवार थे, वो चाचा जी को कहाँ उठा के ले गए और सबसे बड़ी बात, चाचा जी को क्यों ले गए। किसी को कुछ पता नहीं है। किसी सवाल का जवाब इस वक्त नहीं मिल रहा। ये भी पता नहीं है कि चाचा जी को कैसे ढूंढा जाएगा, चाचा जी मिलेंगे कैसे। इस वक्त मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि यहाँ जो कुछ भी होगा वो होगा ठहाकों के साथ, मुस्कुराहट के साथ। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। यूं तो लोगों को पूछने में और एक एक शॉप पे कैमरा चेक करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। हाँ, लेकिन कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है ना चेक करने का कि गाड़ी किस तरफ गई है। हाँ बराबर। एग्जैक्टली।
बस एक बार ये पता चल जाए ना कि गाड़ी कौन से डायरेक्शन में जा रही है तो पुलिस के लिए ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ टंडन साची बात है। अरे मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि चाचा जी को किसने किडनैप किया होगा। हाँ, किसी किडनैपर का अभी तक फोन भी नहीं आया। तो चाचा जी के किडनैपिंग के पीछे वजह क्या हो सकती है? पता नहीं चाचा जी को कहाँ लेके गए होंगे ये लोग। जहाँ पर भी लेकर गए होंगे ना, हम तो उन्हें ढूंढ ही निकालेंगे। बस एक बार ये पता चल जाए कि वो लोग किस डायरेक्शन में गए हैं। और फॉरवर्ड कीजिए, और फॉरवर्ड करो, और फॉरवर्ड। कितना फुटेज देखेंगे सर, धंधे का टाइम है। देखिए, मुंबई पुलिस को कोऑपरेट कीजिए, केस बहुत सीरियस है। इनके बापूजी का अपहरण हुआ है। देखिए भाई साहब, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ। मैं भी आपकी तरह का व्यापारी हूँ, मेरी भी आपकी तरह एक दुकान है। तुम्हारा तो इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है ना? हाँ। तो ये तो ज्वेलरी शॉप है। हाँ तो तुम अभी बोला ना उनको कि तुम्हारा भी उनके जैसा एक दुकान है, तो दोनों सेम टू सेम नहीं हुआ ना? अरे दुकान होती है यार भाई, ज्वेलरी की हो या इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे एक मिनट आप शांति रखो ना यार भाई। हाँ जरा पॉज करो, तो जूम करो। हाँ, यही वो गाड़ी है। थैंक यू। ये गाड़ी यहां से सीधे गई है, जो सीधे बोरीवली हाईवे को कनेक्ट करता है। मतलब ये गाड़ी बोरीवली से सीधे दहीसर चेक नाका को क्रॉस करके निकल गई होगी। लेट मी कंफर्म। हेलो दहीसर चेक नाका, मैं इंस्पेक्टर चालू पांडे बोल रहा हूँ। देखो 3-4 घंटे पहले एक लाल कलर की वैन वहां से क्रॉस करके गई है। मैं फिर से कंफर्म कर रहा हूं, एक लाल कलर की वैन जिस पर लिखा हुआ है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। हाँ, और एक डेंजर का निशान भी है। वो लोग चाचा जी को मुंबई से बाहर लेकर गए। लेट्स मूव। चलो 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 यार भाई, चलो। थैंक यू। भाई साहब, आपने किसी लाल कलर के समोसे को जाते हुए देखा? नहीं, मेरा मतलब है लाल कलर की वैन को जाते हुए देखा। थैंक यू हाथी भाई। कंट्रोल कोशिश करूंगा। चलो चलो चलो। अरे यारो, कुछ पता चला? अरे कुछ पता नहीं चला, किसी ने लाल वैन को जाते हुए नहीं देखा। हम लोग का राइट जाने का डिसीजन रॉन्ग हो गया। अरे टप्पू सेना, आप लोग को वैन का पता चला? नहीं, हमें भी कुछ पता नहीं चला। मुझे तो लगता है ऐसे ही किसी रोड पे आते जाते आदमी को पूछना यूजलेस है। अब तो पूरी आशा सेठ जी और पांडे जी से ही है। हाँ, लेकिन वो लोग कहाँ रह गए अभी तक? ये आ गए। क्या हुआ, कुछ पता चला? देखो, मैंने कहा था ना, वो गाड़ी सिग्नल से सीधे गई है। दहीसर चेक नाका से कंफर्मेशन आ गया है कि जिस गाड़ी को हम ढूंढ रहे थे, वो गाड़ी चेक नाका क्रॉस कर गई है। मतलब गाड़ी मुंबई के बाहर निकल चुकी है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बोल रहा है भाई? वो लोग चाचा जी को लेकर मुंबई के बाहर चले गए। अब चाचा जी को ढूंढना और मुश्किल हो जाएगा। मतलब मैंने अरे वाह क्यों बोला? क्योंकि हम लोग अलग अलग दिशा में भटक रहे थे ना उनको ढूंढने के लिए। तो अभी क्या हमें एक दिशा मिल गई है, इसलिए मैंने बोला अरे वाह। अरे वो आशा छोड़ो और जल्दी चेक नाका पहुंचो। हाँ, जैसे ही हम चेक नाका क्रॉस करेंगे, आगे बिल्लू का ढाबा है, वहीं पर हम रुकेंगे। उम्मीद करते हैं वहां से हमें पता चल जाएगा कि वो वैन कहाँ गई है। यस, फिंगर्स क्रॉस। और चलो यारो, बिल्लू के ढाबे पे चलो। चलो। गाड़ी बिल्लू दा ढाबे पे ले लो। शिशुपाल, इनको लिया है ना? हाँ, लाओ।
वाह वाह वाह, बिल्लू का ढाबा से तो क्या प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है। अगर चाचा जी को नहीं ढूंढना होता ना तो यहाँ बैठ के मस्त मक्के की रोटी और सरसों का साग खाता। नहीं मतलब जब तक चाचा जी नहीं मिलेंगे तब तक तो गले से एक निवाला भी नहीं उतरेगा ना। चलो चलो। पाटिल दादा को बहुत टाइम हो गया। हाँ आएगा, पाटिल आ रहा है, पाटिल आ रहा है। अरे पाटिल, अरे कब आए। पाटिल, वो वैन चेक नाका क्रॉस करके कहाँ गई है पता चला? नहीं सर, बिल्लू को कुछ आइडिया नहीं कि गाड़ी किस तरफ गई है। तो अब क्या होगा? हे भगवान, यहाँ से आगे किस दिशा में जाना है हमें कुछ नहीं पता है। क्या करेंगे हम? सर अब हम दादाजी को ढूंढेंगे कैसे? बेटा हम ढूंढ लेंगे, हमें कुछ सोचने का टाइम दो। आप लोग चिंता मत कीजिए। बड़े सयाने कह के गए हैं कि रात जब घनी होती है तब सूरज की पहली किरण निकलने वाली होती है। लेकिन बागा अभी रात नहीं दिन है। अय्यर भाई, बड़े सयानों की बातें एकदम गूढ़ होती है। उन्होंने कहा रात तो रात और उन्होंने कहा दिन तो दिन, और उसमें कोई अच्छी बात भी जरूर होती है। अरे भाई बंद कर तेरी ज्ञानवाणी। यहाँ इतना टेंशन है, बापूजी का कुछ पता नहीं है और तू है प्रवचन पे प्रवचन दिया जा रहा है। सेठ जी, ये प्रवचन नहीं है, मेरे बड़े सयानों के आशीर्वचन है। देखना, इस निराशा की रात जैसी परिस्थिति में अब भी कोई आशा की किरण जरूर दिखेगी। बापूजी का फोन। दादाजी का फोन। चाचा जी, देखा, मैंने कहा था। जेठालाल फोन स्पीकर पर रखो। बापूजी हेलो बापूजी, हेलो बापूजी। हेलो बापूजी, हेलो बापूजी, आप कहाँ हैं बापूजी? जेठिया बोल रहा हूँ बापूजी, कहाँ हैं आप? दादाजी, हेलो दादाजी। बापूजी कहाँ हैं आप? कहाँ हैं बापूजी, बताइए आप कहाँ हैं, बताइए। पापा फोन कट हो चुका है। एक मिनट फिर से लगा, फोन नहीं लग रहा है। देखिए, मुझे लगता है चाचा जी कुछ कहने से पहले वो किडनैपर ने उनसे फोन छीन लिया है। अरे बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं इसको कहाँ लेके गए होंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ऐसे बारिश में कैसे चिल्लाते हैं आप लोग? चाचा जी ने अभी अभी फोन चालू किया है, मतलब हम उनका फोन ट्रैक कर सकते हैं। हम जीपीएस के द्वारा पता कर लेंगे कि वो कहाँ पर हैं। पता कीजिए, जल्दी पता कीजिए। मैं अभी कंट्रोल रूम से बात करता हूँ, पता कर लेता हूँ। ओके हेलो कंट्रोल रूम, इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर। हेलो 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 हेलो। शायद बारिश की वजह से नेटवर्क का प्रॉब्लम है। हेलो इंस्पेक्टर चालू पांडे हियर फ्रॉम गोरेगांव पुलिस स्टेशन। हाँ पांडे सर। देखो, एक मैंने तुम्हें नंबर दिया था ट्रैक करने के लिए, वो अभी अभी चालू हुआ था। चेक करो उसका लोकेशन कहाँ पर है। ठीक है सर, मैं अभी आपको बताता हूँ। हाँ प्लीज। सर, वो फोन थोड़ी देर के लिए चालू था, लेकिन अभी वो फोन बंद है। सर, जिस वक्त फोन आया था वो लोकेशन पता चल गया है। आप कहे तो मैं भेज सकता हूँ। मेरे मोबाइल पे फॉरवर्ड करना। ठीक है सर, मैं भी भेजता हूँ। ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ चाचा जी, पांडे जी, कंट्रोल रूम से हमें पता चल गया है कि चाचा जी का फोन कहाँ से आया है। कंट्रोल रूम मुझे वो लोकेशन भेज रहा है। शायद आ गया है, मिल गया है। हम लोग सही रास्ते पर हैं। देखिए यहाँ पर बिल्लू का ढाबा, मतलब यहाँ से बाएं ओर में हमें जाना पड़ेगा। पांडे जी, वो रास्ता तो बहुत सुनसान है। हाँ, और वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं होगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, हम लोग चाचा जी के करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है,
आप लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर मेरे गाड़ी को फॉलो कीजिए। ओके, कम ऑन, मूव मूव। चलो चलो भाइयों, आओ। कितना सुनसान रास्ता है। रोशन, तुझे पता है सुनसान रास्ता किधर जाता है? नहीं सोनिया, इस तरफ मैं कभी आया ही नहीं, तो पता ही नहीं है ये रास्ता किधर जाता है। ये रास्ता तो काफी डरावना है। हाँ, चाचा जी को किडनैप करके कितनी भयानक जगह पर लेके आए ना। और रास्ता कितना ही डरावना क्यों ना हो, और ये किडनैपर कितने भयानक ना हो, और वाहिगुरु जी की कृपा से रोशन सिंह थोड़ी किसी से नहीं डरता। एक बार ये किडनैपर मेरे हाथ पे चढ़ जाए, इन लोगों की तो मैं हड्डी पसली एक कर दूंगा। रोशन, जरा शांति रख बाबा। रास्ता वैसे ही कितना भयानक है, गाड़ी खड्डा में जैसे, जरा शांति रख। सुनिए, ऐसे माहौल में भी शांति कैसे रखूं यार? आंटी, ये कौन सा रास्ता है? हाँ, और किडनैपर्स दादाजी को यहाँ क्यों लाए होंगे? टप्पू, वो फिल्मों में दिखाते ना, किडनैपर्स अक्सर ऐसे सुनसान रास्ते पे लेके आते हैं ताकि किसी को पता ना चले। यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही, तुम लोग बातें कम करो और आजू बाजू में ध्यान रखो। इस सुनसान रास्ते को देखकर मेरे मन में एक विचार आ रहा है। क्या? बापूजी के छुड़ाने में हम लोग ही किडनैप हो गए तो हमें कौन छुड़ाएगा? भाई भागा, चुप चुप बोल, मुझे किडनैप होना नहीं परवड़ेगा। मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अब तो शादी तो मेरी भी नहीं हुई है। अरे पर तेरी मंगनी तो हुई है ना, तेरे पास मंगेतर तो है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। चल तुम शांत रहो ना, और भागा, ऐसे नेगेटिव मत सोचो। हाथी भाई, बड़े सयाने कह के गए हैं कि इंसान को अच्छा बुरा सब सोच के चलना चाहिए। भागा, ये बड़े सयाने क्या क्या कह के गए, इस पे तुम्हें किताब क्यों नहीं लिखते? अभी तक उतना मटेरियल जमा नहीं हुआ है ना। मुझे बहुत डर लग रहा है। ए, डरो मत भागा, पुलिस हमारे साथ है, पुलिस के होते हुए कुछ नहीं हो सकता हमें। हाँ, डरो मत। ये लोग कितनी आगे चले गए यार। वो अच्छा, पीछे वाली गड्डियां तो आ रही हैं। हाय सुटियो, क्या हुआ? पता नहीं, आगे वालों ने गाड़ी क्यों रोक दी? जी क्या हुआ? पता नहीं यार, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। मैं एक मिनट चेक करता हूँ। चलो देखते हैं। चलो चलो चलो। क्या हुआ सोडी? स्टार्टर जाम हो गया यार। जंगल में कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। सॉरी सॉरी। तू है ना गाड़ियों का डॉक्टर। मैं भी है वो। देख 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 देख। ड्राइवर, गाड़ी रुको। क्या हुआ? चलो पांडे जी, क्या हुआ? ये तुम्हारे सोसाइटी वाले नहीं दिखाई दे रहे, कहाँ गए? ये लोग कहाँ रह गए? कहीं हम लोग भटक तो नहीं गए? अरे हम लोग लोकेशन फॉलो कर रहे हैं, हम लोग कैसे भटकेंगे? अब वो लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। आगे वाला कैसे पीछे देखेगा? पीछे वाला आगे देखेगा ना। आई मीन टू से कि वो लोग कहीं भटक तो नहीं गए। हाँ, तो ऐसा बोलो ना। तुम तो बोले हम लोग कहीं भटक नहीं गए। सॉरी सॉरी सॉरी। बोला था मुझको फॉलो करो, कहाँ रह गए ये लोग? फिर एक बार गड्डी स्टार्ट करें यार। गियर से हटा, न्यूट्रल में कर और फिर चल। हाँ ओके ओके। किसी का फोन भी नहीं लग रहा है, यहाँ नेटवर्क ही नहीं है। चलो पंडित जी, आपके वो मैप में तो नेटवर्क बराबर है ना? हाँ, उसका तो बराबर है। नहीं, कई बार क्या है ना, नेटवर्क के आवन जावन की वजह से मैप कभी कभी गलत रास्ता दिखा देता है। नहीं, हमारा बराबर दिखा था। क्या है कि इस एरिया में एक बार मैंने केस सॉल्व किया था। यहाँ एक रिजॉर्ट है,
मुझे लगता है किडनैपर ने चाचा जी को वहीं रखा होगा। तो मैं क्या कहता हूँ, हम लोग निकले क्या कि कहीं ऐसा ना हो लोग बापूजी को लेके कहीं आगे निकल जाए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो तुम्हारी वजह से रुका हूँ। तुम लोग आए ना, गोकुलधाम एक परिवार है, एकता है, सब साथ में चलते हैं। नहीं नहीं, वो तो आज भी है गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार, लेकिन अभी क्या परिस्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि निकलना चाहिए। वो लोग आ जाएंगे ना। ठीक है, चलो कॉल मो चलो हटे चलो। अरे भाई साहब, गाड़ी आराम से चलाओ, क्या है सुनसान रास्ता है, गाड़ी का टायर पंचर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे अय्यर भाई शुभ शुभ बोलिए, नकारात्मक क्यों बोल रहे हैं आप? क्या हुआ, गाड़ी क्यों रोक दी? साहब 1 मिनट देखता हूँ। साहब पंचर है। अरे अय्यर भाई ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया? अरे नकारात्मक बोलने की क्या जरूरत थी? आपने बोला अभी देखा हो गया ना टायर पंचर। मैं बोला है इसलिए पंचर नहीं हुआ है। साहब पंचर तो हुआ है। हाँ लेकिन मैं बोला इसलिए पंचर नहीं हुआ है, ऐसा थोड़ी होता है। अभी जेठालाल, मैं जब भी अकेला रहता ना तो तुम्हारे बारे में कितना कुछ बोलता है, लेकिन आज तक कुछ सच नहीं हुआ। क्या मेरे बारे में आप क्या बोलते हैं? नहीं, मतलब कि मैं जब भी अकेला रहता है तो यही बोलता है कि जेठालाल कितने टाइम से अकेला रहता है, भगवान दया भाभी को जल्दी से भेज दे। लेकिन आज तक सच हुआ? मतलब कि क्या जो तुम बोल रहे हैं ना कि मैं जो बोलता है वो सच होता है, वो गलत है। क्या गिटीर की बिटरी लगा के रखा है तुम लोग? जरा शांत रहो ना। कितना टाइम जाएगा टायर रिप्लेस करने को? थोड़ा टाइम तो जाएगा। ओह, हमारे लिए तो एक सेकंड इम्पोर्टेंट है। पाटिल सर, नीचे उतरो और इस रास्ते पर जो भी गाड़ी जा रही है ना उससे लिफ्ट मांगो। तो मतलब जो इस दिशा में जा रही हो उससे ना? हाँ, इस दिशा में जा रहे उसी से। ओके सर। ये सोडी वाले लोग भी पता नहीं कहाँ रह गए। कम से कम वो हमारे पीछे होता तो हम उसकी गाड़ी में बैठ के जा सकते थे ना। मालूम नहीं किधर रह गए ये लोग। थोड़ी नहीं हो रहा है भाई। 1 मिनट रुक, अभी स्टार्ट कर। नहीं हो रहा है तो अब एक ही उपाय है, सबको धक्का मारना पड़ेगा। चलो धक्का मारो, फटाफट चलो पीछे जाओ। अरे क्या कर रहे हैं पोपट भाई, मुझे धक्का क्यों मार रहे हैं? अरे भाई इधर जगह नहीं है, मैं तुझे धक्का मारूंगा तो तेरा धक्का गाड़ी को लगेगा और गाड़ी चालू हो जाएगी। अरे मुझे लग रहा है पोपट भाई आप गाड़ी को धक्का मारिए। हो गई चालू हो गई, आजा। मित्रों, जैसे किसी अंधेरी रात में अचानक बिजली कौंध जाए या फिर किसी घने जंगल में अचानक राह मिल जाए, ठीक उसी तरह जेठालाल के फोन पे चाचा जी का फोन आया है और चाचा जी की लोकेशन का पता चला है। चाचा जी कुछ कहना चाह रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन क्या कहना चाह रहे थे कुछ भी समझ में नहीं आया। कहां होंगे चाचा जी, किस हाल में होंगे चाचा जी, किसी संकट में तो नहीं है भाई? इसीलिए चाचा जी को ढूंढने सब निकल पड़े एक सुनसान कच्ची सड़क पर। अब ये सड़क कहां तक ले जाती है देखने वाली बात होगी। इस सड़क पर चलने से क्या चाचा जी मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, इस सड़क पर चलने से कितने उतार चढ़ाव आएंगे, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखेंगे तो हंसेंगे, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.